लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त। बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों को मिली सजा। कई लोगों को दिया हिदायत देकर छोड़ा। बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने अपने आवास पर किया धरना प्रदर्शन। कोविड के नियमों का पालन करते हुए टीएमसी के खिलाफ उठाई आवाज। बिहार सरकार का फैसला। कोरोना महामारी में विधायक पार्षद देंगे 2-2 करोड़ रुपए। राजद विधायक ने सरकार के फैसले का किया विरोध। सरकार पर लगाया लूटखोरी का आरोप। मुंगेर में जिला अस्पताल की लापरवाही आई सामने। कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमते नजर आए मरीज के परिजन। किसी भी स्वास्थ्यकर्मी ने नहीं ली कोई सुध। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो कोरोना को देखते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस बैठक में रोजगार सृजन और सामुदायिक किचन पर चर्चा की गई। बैठक में सरकार ने साफ कर दिया कि जो भी प्रवासी मजदूर और बेरोजगार हैं उन्हें सरकार रोजगार देने का काम करेगी। साथ ही सीएम ने निर्देश दिया कि जो भी बेरोजगार हैं उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और सुनिश्चित किया जाए कि मजदूरों को उनकी मजदूरी समय रहते मिल जाएगी। तो हमने पिछली बार भी देखा था, यानी पिछले साल की बात कर रहे हैं, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी और ऐसे में ये देखने को मिला था कि भारी तादाद में, भारी संख्या में जो प्रवासी मजदूर है वो अपने गांव को वापस लौट रहे थे। ऐसे में जब बिहार की बात आती है तो बिहार में पहले से ही नीतीश कुमार की तरफ से ये कह दिया जाता है कि संसाधनों की कमी है, लेकिन उस दौरान ये भी देखने को मिला कि कई ऐसे अवसरों के तहत बिहार में भी इस बात की घोषणा की गई थी कि जो भी प्रवासी मजदूर यहाँ अपने घरों को वापस लौट करके आ रहे हैं उन्हें रोजगार बिहार सरकार की तरफ से मुहैया कराने की पूरी तमाम कोशिशें की जाएंगी। यानी कि खास तौर पर उन लोगों को कहा गया था कि जो लोग अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा कर और अपने घरों को वापस गए थे, तो ये कहा गया था कि सबसे पहले स्किल सर्वे होगा और स्किल सर्वे के माध्यम से ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और अब इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो बेहद खास मेहमान। विनोद शर्मा प्रवक्ता है बीजेपी के और विजय प्रकाश जी आरजेडी से नेता हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी विनोद शर्मा जी, क्योंकि ये जो देखा जा रहा है कि जब कोरोना काल की शुरुआत भी हुई थी तब भी बिहार में इस बात की घोषणा की गई थी कि रोजगार मिलेगा और अब भी ये कहा जा रहा है कि रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार कब मिलेगा उन प्रवासी मजदूरों को, क्योंकि अब भी कई ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो कि रोजगार के लिए राह तक रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार सरकार ने है कि जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं उनको हम रोजगार देंगे और रोजगार दिए भी गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आ गई। इस बीच में बहुत प्रवासी वापस अपने अपने पुराने जगह पर चले गए जहां वो काम करते थे। लेकिन जो बचे हैं उनके लिए व्यवस्था की जा रही है और जो जैसा काम है, जिनका जिस आधार पर उस तरफ का काम उनको मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये जो लहर समाप्त होगा उसके बाद सरकार की प्लानिंग है कि छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से, छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा और हर व्यक्ति को जो यहाँ रहना चाहते हैं रोजगार सरकार देगी। जी, आप विनोद जी का आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। ठीक है विजय जी, अभी विनोद जी ने ये कहा कि प्रयास लगातार जारी है राज्य सरकारों की तरफ से कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जितने भी अभी तक प्रवासी मजदूर अपने घरों को वापस लौट करके आए हैं तो उन्हें जो सरकारी अगर सरकारी मदद की भी हम बात करते हैं तो सरकारी मदद के तहत कई ऐसी योजनाएं हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के लिए लागू किया जा रहा है। स्किल सर्वे भी किया जा रहा है, स्किल सर्वे के माध्यम से भी कोशिशें की जा रही है। कई लोगों को दिया गया है जॉब, कुछ लोग अभी भी कतार में हैं, उन्हें भी दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे कि कितने, क्या लगता है आपको कि वाकई कुछ ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जिनको मिला है और अभी जल्द से जल्द मिल जाएगा, जबकि बहुत लोग अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं? देखिए सुरभि जी,
भारतीय जनता पार्टी एनडीए के बारे में आज से नहीं कई वर्षों से लगातार कहा जा रहा है कि जुमला पार्टी और सिर्फ जो है लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करता है। इनका कहावत है कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम स्किल है उनको हम पता कर रहे हैं कौन सा काम करने में जो है वह माहिर है, उनको हम देने काम करें। यानी मतलब कि बेटा होइए तो नारा हम तैयारी करेंगे। अरे भाई आप कर क्या रहे हैं? आप इसी पर राज में आए थे, सत्ता में आए थे कि जो प्रवासी मजदूर जो बाहर जा रहे हैं बिहार से इतने क्यों जा रहे हैं? सरकार रोजगार नहीं दे पा रहा है, हम यदि सत्ता में आएंगे तो हम रोजगार देने का काम करेंगे। आज 45 से 50 लाख लोग जो है प्रवासी मजदूर हैं, बिहार से बाहर जाकर अपना पेट भरने का काम करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जीने का काम करते हैं। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब वो बाहर से घर आ रहे हैं तब ये जो है उसको झुठला रहे हैं। पिछले बार कितने को रोजगार दिए थे? आप स्किल का जो है बात करते हैं, स्किल कैसे पता कीजिएगा कि कौन सा मजदूर कौन सा में काम करने में माहिर है? उनको आप काम देने का काम कीजिएगा। ये सिर्फ जो है नौटंकी बाज लोग हैं। ये लोग जो है बर्बाद कर देंगे देश को, बिहार को बर्बाद कर दिए हैं। इनसे कुछ होना जानी नहीं है। अभी तो हमारे यहाँ जो है वैक्सीन नहीं आया है, 12 राज्यों में वैक्सीन चालू हो गया 18 साल से 44 वर्ष के नौजवानों के लिए। आपके लिए क्या नौजवान का वोट लेने के लिए खाली तैयार थे? क्या नौजवानों एक हो जाओ युवा। आज युवा को कौन देखेगा? 44 से ऊपर वाले को भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार जो है वैक्सीन दे दिया, उसके बाद 18 से 44 वाले को फेंक दिया राज्य पर कि राज्य समझो 18 से 44 वाले जिंदा रहे या मरे वो विजय जी, विजय जी यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपको भरोसा नहीं है। विनोद जी, अभी आपने विजय जी को सुना कि विजय जी ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है क्योंकि ये लोग इसी तरीके की बातें करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन जब वाकई रोजगार देने की बात आती है तो रोजगार लोगों को नहीं मिलता। लेकिन एक और आंकड़े मैं आपके सामने भी रख दूं विनोद जी, सवाल पे जाने से पहले, कि पिछले साल के मुकाबले जब ये दावा किया गया था कि 50 लोगों को स्किल सर्वे में छांटा गया, उसमें से 30 लाख लोग ऐसे बताए गए जिनका स्किल सर्वे में टेस्ट हुआ और उनको अलग किया गया कि ये 30 लाख लोग, इनको जल्द से जल्द सबसे पहले कैटेगराइज करके इनको इनके स्किल के मुताबिक काम मिलेगा। ठीक, लेकिन उसमें से भी केवल 5 ही लाख ऐसे लोग बताए गए जो कि प्रवासी मजदूर थे जिन्हें नौकरियां दी गई। अब ये बताइए कि 50 लाख का आंकड़ा आपने निकाला स्किल सर्वे के थ्रू, लेकिन वही नौकरियां मिली 5 लाख लोगों को, तो ये क्या है? देखिए, कोई बड़ा कार्यक्रम करने में समय लगता है, रोजगार देने में समय लगता है। सुरभि जी कहा ना, ये कोरोना महामारी का काल चल रहा है, पूरा विश्व इससे तबाह है और उससे बिहार अछूता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने जो प्लानिंग की है निश्चित रूप से हम उस पर खरे उतरेंगे। हमने कहा ना कि जो बचे हुए मजदूर हैं उनको प्रधानमंत्री सड़क योजना से हम जोड़ रहे हैं, मनरेगा से जोड़ रहे हैं, कुटीर उद्योगों के माध्यम से उनको छोटे छोटे रोजगार देने का काम कर रहे हैं। उनको 40 से 50% तक सब्सिडी छोटे उद्योग लगाने पर हम दे रहे हैं। जो साथी वहां करना चाहते हैं अपने गाँव देहात में गौ पालन का काम कर रहे हैं, मुर्गी पालन का काम उनको दे रहे हैं, मत्स्य पालन का काम दे रहे हैं। ये भी एक रोजगार के रूप में ही बहुत बड़ा रोजगार धीरे धीरे हो जाएगा अगर एक लगातार से काम करेंगे, काम करेंगे तो निश्चित रूप से सारी चीजें हो जाएंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन्हें। ठीक विनोद जी, मैंने आपकी बात मानी कि ठीक है किसी भी काम को होने में समय तो लगता है, लेकिन कितना समय? 16 साल से अगर जेडीयू की सत्ता है, एनडीए की सत्ता बरकरार है अगर बिहार में, तो क्या 16 साल का समय काफी नहीं होता है? और अगर कोरोना काल की बात भी करें तो वो तो पिछले साल से हुआ ना, बाकी 15 सालों का क्या था? क्योंकि अभी अगर 50,000 करोड़ रुपए जब प्रधानमंत्री की तरफ से भी योजनाओं के तहत में बिहार को दिया गया था कि 50,000 करोड़ का इस्तेमाल करते हुए लोगों को रोजगार मुहैया करे, तो वो पैसे कहां गए? जानता है, पूरा भारत जानता है कि राजद शासन काल में पलायन अधिक हुआ था। लोग यहाँ के मजदूर हों, व्यापारी हों, सब भागे थे बिहार छोड़ के। और निश्चित रूप से हमारी सरकार के प्रयास से, भाजपा जदयू की सरकार के प्रयास से काफी लोग धीरे धीरे लौटे हैं बिहार में और अपना कल कारखाने लगा रहे हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा रहे हैं, सब रोजगार के अवसर मिले हैं, सबको सब रोजगार कर रहे हैं और लोगों का विश्वास सरकार के प्रति जगह है। और निश्चित रूप से बहुत अब जल्द ही देखेंगे
कि जो राजद शासन काल में जो अविश्वास हुआ था बिहार के प्रति, लोगों का विश्वास जगह है और सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए देंगे, उसको कोई कमी नहीं होगी। हमारी सरकार उस पर काम कर रही है लगातार और सबको कोई ना कोई अवसर दे रहा है। कृषि के क्षेत्र में भी जोड़ रहे हैं, बहुत सारे वैसे काम ला रहे हैं। ठीक है, आप ही की बातों पर विजय प्रकाश जी अपनी कुछ बातें रखना चाह रहे हैं। विजय जी कहिए। बड़े भाई हैं, इतना सफेद झूठ बोलेंगे तो छोटा भाई को भी झूठ बोलने पर मजबूर कर देंगे। ऐसा मत क्या कीजिए। आपको मालूम होगा कि 2004 में जब सत्ता से बेदखल हम हुए थे तो 7 लाख बेरोजगार नौजवान मजदूर बाहर जाया करते थे, जिसका कि डाटा है। लेकिन आज 50 लाख 15 सालों में चला गया। यदि आप में दम और खम रहता तो जो 7 लाख गया था वह 3 लाख पर आ जाता कि 4 लाख को हमने रोजगार देने का काम किया। लेकिन 7 लाख की जगह 50 लाख कैसे पहुंच गया विनोद जी बेरोजगार, ये बताने का काम करें। विजय जी बिहार से तो अब भी मजदूर जा रहे हैं। विजय जी बिहार से तो अब भी जा रहे हैं। 50 लाख जो है, और कैसे आप जो है बताइएगा कि स्किल मजदूर कौन सा है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है? आप अभी बताने का काम किए कि मुर्गी पालन में, गौ पालक और मुर्गी पालक का सर्टिफिकेट आप कितने लोगों को दिए हैं? आप ये बताइए कि मनरेगा में कितने को हम मजदूरी करने के लिए मिट्टी कोड़ने का जो है उनको जो है स्किल है वो हम उनको दे रहे हैं, कितने लोगों को? आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले वर्ष ही आपका डाटा निकला था कि मनरेगा में इतना पैसा रहने के बाद भी 20% लोगों को ही ऐसी मजदूरी दिया जा रहा है और लोग ऐसे बेकार बैठे हुए हैं। अभी तो और लोग बाहर से आ गए, दुगना लोग बाहर से आ गए। आप कहां से व्यवस्था कीजिएगा? क्यों जो है छोटी दलील कर रहे हैं भाई? अरे कुछ तो शर्म कीजिए। बिहार के मजदूरों पर, बिहार के नौजवानों पर आप कब तक दुहाई देते रहिएगा? 15 साल अब पेट नहीं भरा, अब तो हकीकत सामने आ गया, अब तो नंगा हो गए। अब हाईकोर्ट लखाड़ रहा है, प्रत्येक दिन कह रहा है कि सेना के हवाले हम कर देंगे, स्वास्थ्य विभाग को, सरकार को सेना के हवाले कर देंगे। इस पर भी आपका निर्णय टूटा। लालू फोबिया और तेजस्वी फोबिया से आप लोगों का पेट नहीं भरा अभी तक। जब तक पूरे बिहार के जनता का आप लोग जो है मर्डर नहीं कर दीजिएगा तब तक आप लोगों का पेट नहीं भरेगा। हम जानते हैं गरीब से आप लोगों को दुश्मनी है, बेरोजगार नौजवानों से दुश्मनी है। आप लोग चाहते हैं कि जो है मुट्ठी भर लोग राज करे, जिसको कि आज देख रहे हैं विदेशों से वैक्सीन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, उस पर रिलायंस का फोटो चिपका रहे हैं। इससे बड़ा बेशर्म का बात क्या हो सकता है भारत सरकार की? चलिए क्या कहेंगे विनोद जी इस पर? जैसे लगते हैं एकदम तुच्छ प्रधान। विजय प्रकाश जी देखिए, आरोप लगाना आसान है लेकिन आप बरगला नहीं सकते बिहार की जनता को। आप जो 16 साल पहले की बात कर रहे हैं कितने थे और आज आबादी कहाँ चली गई, शायद इसका भी अंदाजा आपको होना चाहिए। और आपको ये पता नहीं है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो कौशल विकास योजना लाया है उससे करीब 30 लाख लोग बिहार में कौशल विकास लेकर के अपना अपना रोजगार के लिए खड़ा हो गए हैं। हम उनको रोजगार देंगे जिनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, बच्चे लोगों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है और सभी क्षेत्रों में हम ट्रेन कर रहे हैं कौशल विकास के माध्यम से। 30 लाख लोगों को हमने अभी तक ट्रेनिंग दे चुके हैं और बचे हुए लोगों को ट्रेनिंग देंगे। गौ पालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के, मुर्गी पालन के क्षेत्र में रोजगार देंगे। आपको ये बुरा लग रहा है क्योंकि ये काम हो रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है। आप नहीं चाहते हैं कि भला हो किसानों का, भला हो लेबर क्लास का। तो आपको प्रधानमंत्री सहायता के योजना से भी काफी लोग रोजगार पा रहे हैं और मनरेगा से भी काफी लोग रोजगार पा रहे हैं। आप झुठला नहीं सकते सच्चाई को। अशोक पेपर मिल का क्या स्थिति है ये बताने का काम कीजिए। अरे भाई आपके समय से बंगाल हुआ, कांग्रेस शासन काल में बंद है, कांग्रेस शासन काल के समय से आप लोगों ने सारा उसका कल पुर्जा उठा के बेच दिया मार्केट में। पड़ा हुआ है बताने का किसके समय में बंद हुआ था? एक सुई का ये सारी चीजें आपने ही बंद करवाई थी। आपके शासन काल में सारी चीजें मिले बंद हो गई, कल कारखाने चौपट हो गए, सारे उद्योगपति भाग के बिहार छोड़ के। आपने अपहरण का उद्योग चला रखा था, कोई यहाँ नहीं रहना चाहता था बिहार में। तो निश्चित रूप से केवल आरोप मत लगाइए, सच्चाई की बात कीजिए और सच्चाई बिहार की जनता जानती है। आप नहीं बदला सकते चाहकर भी लोगों को। 15 साल से आप क्या कर रहे थे?
कटहल बना रहे बहुत कुछ थे। किया है। कल आप ही बोल रहे थे कि हॉस्पिटल बना दिया, डॉक्टर नहीं है, हमने सड़क बनाए, गली बनाए, नदी बनाया, घर ठीक है विनोद जी, विजय जी, आप दोनों से दरख्वास्त करेंगे कि आप लोग अपनी अपनी बात रखिए, लेकिन एक एक करके बात रखिए ताकि सभी को आपकी बातें पता चले। ठीक है, 15 साल में हमने सब बंद किया। 15 साल में जब हम बंद कर दिया तो आपके पास कैपेसिटी और औकात था, तब 15 साल में कितने चालू किए हैं, इसका जवाब दे दीजिए, कितने मिल चालू किए? ठीक है विनोद जी, घर घर बिजली पहुंचाया, घर घर नल पहुंचाया, घर घर सड़क पहुंचाया। नहीं विनोद जी देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि घर घर बिजली पहुंचा रहे हैं, घर घर नल पहुंचा रहे हैं, तो ये तो बेफिजूल की बातें हो गई हैं, क्योंकि अभी ऐसे कई आंकड़े हैं जो सामने आते हैं, जबकि कई ऐसे घर हैं जहां पर आज भी अंधेरा है और आज भी लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। अगर आप गांव के भीतर भी जाकर के देखेंगे तो कई ऐसे जगह हैं। गलत है आपकी जानकारी, सुरभि जी गलत है। बिहार में अब नहीं है बिजली के लिए कहीं कोई तरस रहा है। हर घर बिजली से जुड़ चुका है बिहार का, हर गांव में, हर सड़क टोलों में बिजली पहुंच चुकी है पूरे बिहार में। पहले विनोद जी हमको ये बता दीजिए कि जननायक मेडिकल कॉलेज में परसों 15 घंटा तक बिजली क्यों बंद था? वहां के डायरेक्टर हाथ उठा दिए कि हमारे यहाँ राज्य सरकार बिजली नहीं दे रही है। क्यों? वहां पर जो है 50 गो ऑक्सीजन पर जो है मरीज पड़े हुए थे, क्यों बंद था? यही अब बिजली दे रहे हैं। एक हॉस्पिटल को 8,000 करोड़ रुपया, जिसका कि 50% कमीशन खाने का काम किए, वहां भी आप बिजली नहीं दे पाए। 800 करोड़ की लागत से बना अस्पताल था, 18 घंटे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ठप थी। बिजली वहां नहीं है, आप ही जैसे नेता वहां ट्रांसफर करवाते हैं, बिजली का लाइन करवाते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। कौन आपके नेता? विनोद जी देखिए, लेकिन वो तस्वीरें तो हमने भी दिखाई थी कि कैसे एक अस्पताल की स्थिति, जो कि कोविड डेडिकेटेड अस्पताल था, लेकिन 18 घंटे तक बिजली ठप थी वहां पर। ठीक है, अब थी लेकिन चालू हो गई बिजली, वहाँ ट्रांसफर हो गया था। अब चालू हुआ ना, अब है। चालू हुआ, बंद तो थी, ठप तो थी बिजली। अरे भाई कहा ना, आपको जानबूझकर उसको ठप कर दे, जाके साजिश के तहत उसको ट्रांसफर को उड़ा दे, तो ये तो यही लोग कर सकते हैं। तो इन लोग का ही काम है सरकार को बदनाम करने के लिए। साजिश करने का आरोप लगा रहे, जरा बताएंगे कि किसकी साजिश थी ये? अरे भाई तो सारा दुनिया जानता है बिहार में कौन करता है इस तरह का काम, किस पार्टी के लोग करते हैं। तो यानी कि आप तो स्वास्थ्य कर्मियों पर भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों ने ही इस बात को खुले में कहा था कि यहाँ पर 18 घंटे से बिजली ठप है। स्वास्थ्य कर्मी झूठ बोलेंगे क्या? तो ठीक ही कहा, स्वास्थ्य कर्मी ने ठीक ही कहा, लेकिन ठप किया किसने? ये बताना होगा ना, जनता को बताना होगा कि हमारे साथी जो बैठे हुए विजय प्रकाश जी, इन्हीं के पार्टी के लोग ट्रांसफर आरोप आप बिजली का पोल कबाड़ लेते हैं। आरजेडी पर आरोप लगाया जा रहा है कि आरजेडी ने ही अपनी मिलीभगत से, सूझबूझ से वहां की बिजली ठप करवाई थी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए नहीं, मुजफ्फरपुर में 47 चलाते हुए और मशीन गन चलाते हुए क्या बोला गया था कि मुन्ना शुक्ला कानून तोड़ने के लिए पैदा लिया है। नीतीश कुमार का औकात नहीं सुशासन का कि हम पर केस चला जाएगा। इससे पता नहीं चला कि कानून तोड़ने वाले कौन लोग हैं। इससे पता नहीं चला सुरभि जी कि कौन कानून तोड़ सकते हैं। ये लोग झूठ फ्रेब, नीचता का हद प्रकाष्ठा पार कर चुका है। कुछ से कुछ बोलकर जो है लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। बेचारे विनोद जी नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? इनको तो बचाव करना है ना। ये जानते हैं कि हम गलत पार्टी में हैं, हम जो है झूठा पार्टी में, फ्रॉड पार्टी में हैं, लेकिन फिर भी वहां पर हैं तो कम से कम उसका इज्जत तो हमको रखना है। इतना जो है तुच्चा पार्टी है एनडीए सरकार की, जो है दिन रात खाली झूठे बोलने में रहता है, लेकिन मजबूरी है कि हम विजय जी तकमा आपकी पार्टी को रहा है, पार्टी का रहा है। हम चाहते हैं कि बना रहे आपको तकमा है, पूरे देश में आपको तकमा मिला हुआ है झूठ बोलने में और फ्रॉडगिरी करने में और जितना भी गुंडागर्दी करने का तगमा मिला हुआ है पूरे देश में। ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से आगे भी हम किफायत करते हैं कि तगमा को बरकरार रखिएगा। पूरे दिन भर में सबसे बड़ी खबर वो मानी जा रही थी, जिस तरीके से कर्पूरी अस्पताल की अवस्था में दिखाई गई थी। आपकी सरकार ने क्या किया? कभी सड़क बनाया था क्या? विनोद जी बिजली पहुंचाया था क्या? विनोद जी देखिए, सवाल ये है कि फिलहाल तो आपकी सत्ता है, सवाल आप पर ज्यादा मात्रा में खड़े होंगे। 73,000 करोड़ रुपया में रेलवे में प्रॉफिट किया नरेंद्र मोदी, उसको बेच दिया। हम तो 4 फैक्ट्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी यहाँ लगाने का काम किया और नरेंद्र मोदी सबको बेच दिया, प्लेटफार्म तक बेच दिया। जो गांधी मैदान बिका हुआ था
उस गांधी मैदान और पटना स्टेशन को वापस लाने का काम किया आदरणीय लालू यादव, और फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी आया तो वही स्टेशन को आप ही के लोग थे, आप ही के जो सहयोगी दल है वही गांधी मैदान बेचे थे। आपको अच्छी बात भी याद दिलाती है बिहार की जनता को। कांग्रेस के ही नेता लोग आपने मिल के बेचा था गांधी मैदान प्लेटफॉर्म को, और आप भी वही साथ में अभी भी है कांग्रेस के साथ। चलिए ठीक है, रोजगार की बात कर लेते हैं विनोद जी और विजय जी। अब रोजगार की ही बात कर लेते हैं। रोजगार की अगर हम बात कर रहे हैं, पिछले चुनाव में भी ये देखा गया था कि नीतीश कुमार ने जनता के सामने एक तरीके से आंसू भी बहाए थे, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि ये तो मेरा आखिरी चुनाव है। तो इमोशनल कार्ड खेल करके वोट तो उन्होंने हासिल कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी पार्टी सत्ता में आती है तो जो लोग बेरोजगार अब तक है उन्हें रोजगार दिया जाएगा। लेकिन मैंने आपको आंकड़ा बताया नहीं सुरभि जी, यहाँ पर जरा सा शब्द को संभाल लीजिए। कितनों घड़ियाली आंसू बहाए, फिर भी उनको 3 नंबर का पार्टी बना गया। वोट हासिल वो नहीं कर पाए, उनके पास क्षमता और औकात नीतीश कुमार के पास नहीं है वोट हासिल करने का। वह तीसरी नंबर की पार्टी बन के वह जो है आज नहीं जनता पार्टी का आप ये कह रहे हैं सत्ता पर बैठे, शब्द क्या संभाले विनोद जी, शब्द क्या संभाले? शब्द तो कोई गलत प्रयोग किए नहीं गए। और दूसरी चीज ये थी कि नीतीश कुमार ने, क्या आपने वो वीडियो नहीं देखा था जिसमें जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे तो उन्होंने कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है? विजय जी, आपसे जानेंगे कि अभी जिस तरीके से आरोप तो लगा दे रहे हैं बीजेपी के लोग या फिर जेडीयू को लोग, लेकिन क्या आपको भी नहीं लगता कि अगर 50 लाख का ये आंकड़ा बेहद बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है, 50 लाख लोगों को अगर रोजगार देने की बात कही गई थी और इसी आधार पर वोट भी लिया गया, उसके बाद से पार्टी सत्ता में आते ही उसमें से 30 लाख लोगों को छांटती है, 30 लाख लोगों में से 5 लाख लोगों को केवल रोजगार मुहैया कराती है। क्या ये छोटा आंकड़ा जो नजर आ रहा है 50 लाख में से 5 लाख, क्या आपको अंतर नजर नहीं आता? इसमें भी ये लोग फरेबी किए हुए हैं, इसमें भी जुमलाबाजी किए हुए हैं। वह तो 5 लाख लोग पहले से कंटिन्यू यहाँ मनरेगा में मजदूरी कर रहे थे, रोजगार कर रहे थे। ये 50,000 जो लोग, 50 लाख लोग, उनमें से कितने लोगों को रजिस्ट्रेशन किया, नया रजिस्ट्रेशन नंबर ये बताने का काम कर रहे हैं। इसमें भी जुमलाबाजी, इसमें भी धोखाबाजी बिहार के साथ ये लोग करने का काम कर रहे हैं। इनसे 5,000 लोगों को नौकरी नहीं दी जा पाएगी, रोजगार नहीं दे पाएंगे। ये लोग असक्षम व्यक्ति हैं, ये लोग निकम्मा व्यक्ति हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं। इन लोगों का जमीर मर चुका है, नीतीश कुमार जी का अंतरात्मा मर चुका है। इनसे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ये झूठ का हवाबाजी खाली करने का काम करते हैं। कितने 19 लाख लोगों का जो है रोजगार देने का वादा किए थे, कितने लोगों को रोजगार दिए बेरोजगार नौजवानों को बताएं? 8 महीना हो चुका है। ठीक, क्या किए? उसके लिए फॉर्म भरवाए हैं, उसके लिए कुछ निकाले। ठीक है विनोद जी, बताने का काम अगर आप विजय जी को चुप कराना ही चाहते हैं तो वह आंकड़े बता दीजिए कि कितने लोगों को वाकई में आपने रोजगार मुहैया कराया है। सुरभि जी, हमारी सरकार ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वायदा किया है और उसके लिए कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। वादा और हकीकत में फर्क भी तो होता है, समय के माध्यम से चलाना चाहिए। लेक्चरर की, डॉक्टर की बहाली और प्रक्रिया में है और जल्दी बहाली होने वाली है। जहां तक और रोजगार के अवसर, कैसी बात कर रहे हैं सर? 16 साल की सत्ता आपकी, आप अब तक 5,000 लोग या 19 लाख लोग, कितने लोगों को दिया गया है रोजगार? आप इसके आंकड़े नहीं दे पा रहे। आप कह रहे हैं कि वादे किए जा रहे हैं, प्रक्रिया अभी जारी है। आंकड़े भी देंगे आपको, आंकड़े हर विषय के देंगे, हर जितने बहालियां हो रही उसकी देंगे। अभी प्रोसेस में है, करीब 60,000 प्रोफेसर की बहाली के निकाले गए हैं। ठीक है विनोद जी, साफ समझ आ गया कि आपके वादे ही रह जाएंगे, वो कभी जमीनी स्तर पर नहीं आएंगे। बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका और विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आप लोगों ने भी सुना कि किस तरीके से जब हमने बातचीत करके जानने की कोशिश की कि अगर जेडीयू की सरकार यहाँ है, 16 साल की सत्ता, क्योंकि काफी लंबा समय होता है और ऐसे में अगर एक वादा किया जाता है जनता से चुनाव के वक्त में कि हम लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे, तो कैसे चुनाव जीतने के बाद ही किस तरीके से सत्ता में परिवर्तन देखा जाता है, उन लोगों में भी परिवर्तन देखा जाता है और जो वादे किए जाते हैं किस तरीके से जुमले में तब्दील हो जाता है। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।